पंगा नहीं लेना। जब एक दुबले पतले और सांवले रंग का व्यक्ति बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया था, तब शायद किसी ने यह सोचा नहीं था कि यही बंदा एक दिन बॉलीवुड की फिल्मों का डिस्को डांसर बन जाएगा। लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई है तुमको। हाँ, रोज असली घी की बिरयानी बनाकर तुम जो खिलाती हो मुझे। जो अपनी जिंदगी में 450 से भी अधिक फिल्में करेगा। तेरी जवानी का निशाना हो गया, मुझे गोरा रंग दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की। मिथुन चक्रवर्ती को प्यार से मिथुन दा भी कहा जाता है। प्यार कभी कम नहीं करेना। इनका वास्तविक नाम है गौरांग चक्रवर्ती। इन्हें इंडियन फिल्म अवार्ड प्राप्त भी हो चुका है। इनकी सबसे पहली फिल्म साल 1976 में आई थी और उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड प्राप्त हुआ था। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती को मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट भी प्राप्त है। यही कारण है कि यह फिल्मों में एक्शन सीन काफी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। यह मोनार्क ग्रुप के मालिक भी हैं, जो हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में काम करती हैं। हाल ही में इन्हें आप कलर्स चैनल पर आने वाले शो हुनरबाज में भी देख सकते हैं। बॉलीवुड के डिस्को डांसर कहे जाने वाले मिथुन दा का जन्म भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बरिशाल नाम के इलाके में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तकरीबन सभी। अब रहने वाले कहाँ के? कलकत्ता के। बता दें कि बड़े होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती नक्सली विचारधारा से प्रभावित हो गए थे, इसलिए यह नक्सली भी बन गए थे। लेकिन एक हत्याकांड में इनके भाई की मौत हो गई और तभी से मिथुन चक्रवर्ती ने नक्सलवाद को छोड़ वापस से सही रास्ते पर चल आए। जब मिथुन चक्रवर्ती थोड़े समझने लायक हो गए, तब उनके माता पिता के द्वारा इनका एडमिशन स्कूल में पढ़ने के लिए करवा दिया गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मिथुन चक्रवर्ती में कोलकाता में स्थित स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया और यहाँ से इन्होंने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने आगे कोई भी पढ़ाई नहीं की और उसके बाद यह सीधे पुणे शहर चले गए, जहाँ पर इन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग के गुण सीखे। इनके पिता का नाम बसंत कुमार चक्रवर्ती और माता जी का नाम शांति रानी चक्रवर्ती था। बहुत कम ही लोगों को पता है कि मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है, लेकिन जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री दी, तब उन्होंने अपने नाम को मिथुन चक्रवर्ती कर लिया। इन्होंने योगिता बाली से शादी की। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कभी श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे, लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए इनकी शादी योगिता बाली से हुई, जिनसे इन्हें महाक्षर चक्रवर्ती, नमाशी चक्रवर्ती और उस्मी चक्रवर्ती संतान के तौर पर प्राप्त हुई। उनकी बेटी का नाम दिशानी चक्रवर्ती है। आपको यह भी बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती को अच्छे मार्शल आर्ट्स भी आते हैं, क्योंकि इन्होंने मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट भी हासिल किया है। यही वजह है कि फिल्मों में यह एक्शन सीन काफी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। साल 1976 की वह साल था जब इन्हें पहली बार फिल्मों में काम करने का मौका मिला। दरअसल साल 1976 में मृगया नाम की एक पिक्चर रिलीज हुई थी, जो मिथुन चक्रवर्ती की पहली ही फिल्म थी। इसी फिल्म से इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की स्टार्टिंग की। इस फिल्म में काम करने के बाद मिथुन चक्रवर्ती को नेशनल फिल्म अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर में 450 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। यही इनकी एक्टिंग का जादू है कि उनमें से अधिकतर फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई। फिर साल 1980 के दशक में आसपास में मिथुन चक्रवर्ती ने घर एक मंदिर, प्यार झुकता नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, स्वर्ग से सुंदर, प्यार का मंदिर जैसी फिल्मों में काम किया, जिन्होंने दर्शकों की दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली। अपने लंबे करियर में मिथुन चक्रवर्ती ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1982 में रिलीज हुई डिस्को डांसर फिल्म से इन्हें लोकप्रियता हासिल हुई और इसी फिल्म के बाद यह पूरे इंडिया में प्रसिद्ध हो गए। इसी मूवी में इन्होंने एक बहुत ही फेमस डांस किया था, जो डांस स्टेप लोगों को काफी पसंद आया था। आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ने अपने आप को सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रखा। इन्होंने अपनी एक्टिंग का दायरा बढ़ाया और
इन्होंने बॉलीवुड के अलावा कन्नड़, तमिल, पंजाबी, भोजपुरी, ओडिया, बंगाली भाषा भी अपनी फिल्मों में अभिनय का लोहा मनवाया। इन्होंने बंगाली फिल्म में साल 1982 में आए ट्रॉय पिक्चर में एंट्री की और बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने में भी कामयाबी हासिल की। मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म में काम करने के अलावा छोटे पर्दे पर भी कई कार्यक्रम किए हैं। इन्होंने डांस रियलिटी शो, डांस बांग्ला डांस, डांस इंडिया डांस, लिटिल मास्टर, दादागिरी अनलिमिटेड, बिग बॉस, रन्ना घोर रॉक स्टार और द ड्रामा कंपनी जैसे टीवी कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेट किया है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती के राजनीतिक करियर के बारे में। तो साल 2014 में 7 फरवरी के दिन मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी के अध्यक्ष वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन साल 2016 में इन्होंने 26 दिसंबर के दिन तृणमूल कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया और इसके बाद साल 2021 में इन्होंने 7 मार्च के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। पूरी दुनिया भर में डिस्को डांसर के तहत जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने एक्टिंग की फील्ड में तो काम और नाम कमाया ही है, साथ ही उन्होंने बिजनेस में भी नाम कमाया हुआ है। बता दें कि वर्तमान के समय में मिथुन चक्रवर्ती भली फिल्मों में कम दिखाई देते हैं, लेकिन इनका नाम अभी भी देश के अमीर अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल किया जाता है। इनके पास 250 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति है। आपको यह भी बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ही मोनार्क ग्रुप ऑफ होटल के मालिक हैं। इनके कई बड़े बड़े होटल भारत देश के बड़े बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई शहर शामिल हैं। इनके पास ऊटी में एक 5 स्टार होटल भी है। साथ ही साथ मैसूर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में इनके पास काफी महंगे होटल मौजूद हैं। इसी प्रकार एक्टिंग के अलावा एडवर्टाइजमेंट के साथ ही इनकी कमाई होटल के जरिए भी हो जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं मिथुन और श्रीदेवी के बारे में। तो 80 के दशक के आसपास में मिथुन चक्रवर्ती का नाम बॉलीवुड के टॉप हीरो में और श्रीदेवी का नाम बॉलीवुड की टॉप हीरोइन में लिया जाता था। इन दोनों को एक साथ गुरु पिक्चर में भी काम करने का मौका मिला और इसी पिक्चर में काम करने के दरमियान इन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हुई और यही दोस्ती धीरे धीरे किसी और रंग में ढल गई। ऐसा कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने एक बार मंदिर में छुपकर शादी भी कर ली थी, परंतु जब मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई तब उन्होंने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया, जिससे मिथुन चक्रवर्ती काफी विचलित हो गए और उन्होंने फिर श्रीदेवी को छोड़ने का डिसीजन ले लिया। दोस्तों, अब आइए बताते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती की सफलता की कहानी क्या है। मिथुन चक्रवर्ती ने कड़े संघर्ष करके बॉलीवुड में अपनी एक खास जगह बनाई है, क्योंकि इनका कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि यह नक्सली थे, लेकिन बाद में इन्होंने ईमानदारी के रास्ते पर चलकर सब काम किया। इनका यह टैलेंट है कि साधारण परिवार में पैदा होने के बावजूद इन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में कई फिल्में कर चुके हैं, साथ ही यह डांस इंडिया डांस के जज के तौर पर भी दिखाई दिए हैं। बता दें कि इनकी मातृभाषा बंगाली है, इसलिए इनकी बोलचाल की भाषा में हिंदी और बंगाली लैंग्वेज का एक्सेंट दिखाई देता है। मिथुन चक्रवर्ती की कुल कमाई के बारे में बात किया जाए तो इनके पास वर्तमान के समय में 250 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति है। यह संपत्ति इन्होंने फिल्मों की फीस के तौर पर और कई अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेने के तौर पर प्राप्त की है। यह एक पिक्चर को करने के बदले में 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक की फीस चार्ज करते हैं। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती की विभिन्न ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिनके जरिए इनकी कमाई हो जाती है। इसके अलावा यह अलग अलग एडवर्टाइजमेंट भी समय समय पर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये थी मिथुन चक्रवर्ती की कहानी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।